नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कल से यानी 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा का शुभारंभ हो रहा है। इसी दिन हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होता है, चाहे वो चैत्र के नवरात्रे हों या शरद के। पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसे काफी धूमधाम से मनाते आए हैं। क्या आप जानते हैं कि चैत्र प्रतिपदा का हमारी संस्कृति में क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषता है और इसकी क्या मान्यता है? तो आइए आपको बताते हैं इसके बारे में कि इसका हमारी संस्कृति में क्या महत्व है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के पवित्र त्योहारों में से एक है। भारत में हर व्यक्ति के लिए चैत्र नवरात्र किसी न किसी दृष्टि से आध्यात्मिक, धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व रखता ही है। हिंदू चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन नव संवत्सर मनाते हैं। बाकी के 8 दिन शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफी ज्यादा होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का त्योहार 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल तक मनाया जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कलश स्थापना के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती। तो आपको बता दें कि कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। देवी दुर्गा की पूजा से पहले कलश की पूजा की जाती है। पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से साफ किया जाता है। फिर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश स्थापना के बाद गणेश जी और माँ दुर्गा जी की आरती करते हैं, जिसके बाद 9 दिनों का व्रत शुरू हो जाता है। ये तो हुई धर्म की बात। क्षेत्र के हिसाब से भी भारत की अलग अलग संस्कृतियों में चैत्र नवरात्रि अलग अलग महत्व रखता है। नवरात्रि का प्रथम दिन सिंध में उनका सबसे पवित्र त्योहार चेटी चंड है। कश्मीर में नवरेह है। लगभग समूचे हिंदी भाषियों के लिए चैत्र मास की शुरुआत है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा है, असम में बिहू है, तो बंगाल में प्रथम बैसाख है, गुजरात में वेस्तु बरस है, तेलुगु लोगों के लिए उगादी है, मलयालम लोगों के लिए विशु है, तो वहीं तमिल लोगों के लिए पुथांडु है। अलग अलग भारतीय धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों के लिए चैत्र नवरात्रि किसी न किसी रूप में शुभ दिन है। भारत के लोग किसी न किसी रूप में कोई न कोई उत्सव मनाते हैं। भारत की विविधता में एकता की बात जब भी कही जाती है, तब उसका अर्थ इस विविधता में एकता को देखकर समझा जा सकता है। सब अलग अलग हैं, लेकिन सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। लेकिन दुख तो इस बात का है कि विविधता में एकता को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। विविधता में एकता या बहुलतावादी संस्कृति का अर्थ समझने के लिए इस्लाम और ईसाईयत को किसी हिंदू धर्म से मिलाकर दिखाने का प्रयास किया गया है। आप भी सोचिए कि आखिर इस्लाम या ईसाईयत का भारत से क्या लेना देना है। दोनों ही दर्शन की भूमि भारत में नहीं पैदा हुए हैं। दोनों की मान्यताएं अभारतीय हैं। अगर भारतीय होते तो विविधता की एकता में स्वयं समाहित हो जाते। चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस किसी न किसी रूप में उनके लिए कोई न कोई महत्व रखता। वो अलग होकर भी एक होते, लेकिन क्योंकि उनका मूल भारत से बाहर है, इसलिए भारत में ईसाई या मुसलमान किसी और भूमि की संस्कृति के वाहक हैं। खैर, भारत में रहने वाले सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि वो कैसे भारत की भूमि से एकाकार हो जाएं। लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बहाई जाती है। जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको सिखाया जाता है आपको अब्राहमिक रिलीजन, जिसमें मूलतः अब्राहम को पूजा जाता है, की मान्यताओं को महत्व देना चाहिए, क्योंकि इसी से विविधता में एकता का जन्म होगा। ये बिल्कुल गलत है और सिद्धांतों के विपरीत कही जाने वाली बात है। मुख्य धारा में अन्य धाराओं के मिलने से मिश्रित सभ्यताएं फलती फूलती हैं। मुख्य धारा को नष्ट करके संसार में भला कौन सी सभ्यता है जो सनातन रह पाई है? इस वीडियो के माध्यम से समरसता मंच हिमाचल प्रदेश से पहले तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देता है और साथ ही आप सबसे ये गुजारिश करता है कि अपने धर्म और संस्कृति को पहचानें, उसकी अहमियत को जानें, उसे स्वीकार करें कि आखिर क्या है हिंदू नववर्ष, क्या है इसका महत्व। और ये तभी संभव होगा जब आप अपनी सनातन संस्कृति के बारे में जागरूक रहेंगे। कितनी सभ्यताएं आई और कितनी गई, और बहुत सी सभ्यताओं को नष्ट भी कर दिया गया। ऐसे में हम सबको आज अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। इसके साथ
आप सभी को पुनः हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।